हेलो स्टूडेंट्स, अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे वो है हमारा अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। तो हम यहाँ पे कुछ लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। उससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो आगे ये ध्यान में रखेंगे कि पी क्यू और आर जो है वो कोई भी तीन स्टेटमेंट्स हैं और इन्हीं को बेस रख के हम ये लॉज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पहला लॉ जो पढ़ते हैं ये हमारा है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी स्टेटमेंट का उस स्टेटमेंट खुद के साथ कंजंक्शन लोगे तो आपको वो स्टेटमेंट खुद मिल जाएगा। और इसको आप वेन डायग्राम से भी वेरीफाई कर सकते हो कि अगर किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपको वही सेट मिल जाएगा। सिमिलरली किसी भी स्टेटमेंट का खुद के साथ आप डिसजंक्शन भी लोगे यानी और लोगे तो भी आपको वही स्टेटमेंट खुद मिलेगा। अगेन वेन डायग्राम से किसी सेट का खुद के साथ ही आप यूनियन ले रहे हो तो आपको वही सेट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। दूसरा हमारे पास हो जाएगा सेकंड लॉ। अगर आप बात करें तो ये हो जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास P एंड Q दिया हुआ है, ठीक है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास P और Q दिया हुआ है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू Q और P। यानी स्टेटमेंट्स का पोजीशन चेंज करने से हमारे पास हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट चेंज नहीं होता या उसकी ट्रूथ वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। फिर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड लॉ की बात करते हैं। तो थर्ड लॉ हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है P एंड Q एंड R, यानी आप पहले P और Q का कंजंक्शन लो और फिर इसका कंजंक्शन आप R के साथ लो, या फिर पहले Q और R का कंजंक्शन लो और इसका कंजंक्शन आप P के साथ लो, तो आपको सेम स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आप ये डिसजंक्शन के साथ भी कह सकते हो कि P और Q और R अगर आपको दिया हुआ हो या फिर P और Q और R दिया हुआ हो तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। क्लियरली हम इसको वेन डायग्राम या फिर ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ लॉ जो हमारे पास आता है वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है ध्यान से समझेंगे, स्टेटमेंट्स में एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास P एंड Q और R लिखा हुआ है, P एंड Q और R, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये जो P स्टेटमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है Q और R पे और ये हमारा रिजल्ट दे देगा P एंड Q। तो बिल्कुल सेट थ्योरी की तरह ही काम चल रहा है ये, और P एंड R, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास P और Q एंड R दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपका इक्विवेलेंट बन जाएगा P और Q एंड P और R, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमें P एंड Q एंड R दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्विवेलेंट टू P एंड Q एंड P एंड R, ठीक है। सिमिलरली आप और के साथ भी ऐसा ही कह सकते हो कि P और Q और R अगर आपको दिया हुआ है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू
P और Q और P और R। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है यहां पे। नेक्स्ट लॉ की जो हम बात करेंगे, ये मैंने पहले भी चर्चा की है और फिर से हम चर्चा कर लेते हैं इसको। ये हमारा हो जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। वेन डायग्राम और सेट थियरी में हमने इसको देखा हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ को ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका रिजल्ट हमने देख लिया है। एक्चुअली इसका यूज हम करते हैं कंजंक्शन और डिसजंक्शन का निगेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर कंजंक्शन का निगेशन निकालना है हमें, P एंड Q का निगेशन निकालना है, तो अभी अभी हमने देखा था ये निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q हो जाता है। और अगर कंजंक्शन डिसजंक्शन का हमें निगेशन निकालना है, दैट इज P और Q का अगर हमें निगेशन निकालना है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो ये हमारा डिमॉर्गन लॉ हो जाता है। फिर अगला लॉ कहता है, उसको हम लोग कहते हैं इनवॉल्यूशन लॉ, ठीक है। इनवॉल्यूशन या फिर इसको डबल निगेशन लॉ भी कहते हैं, डबल निगेशन लॉ, ठीक है। अब जैसा नाम से ही सजेस्ट हो रहा है डबल निगेशन, तो ये क्लियरली आपको ये कह रहा है कि भाई किसी निगेशन का वापस से आप निगेशन लोगे तो आपको अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट मिल जाएगा, ठीक ठीक है। तो निगेशन ऑफ P का वापस से निगेशन लोगे तो आपको अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इनवॉल्यूशन लॉ। फिर बात आती है हमारे पास आइडेंटिटी लॉज की, ठीक है। यहां पे भी बहुत सिंपल सिंपल आइडेंटिटी लॉज हैं आपके, कि भाई आप अगर P का टोटोलॉजी के साथ एंड लोगे यानी कंजंक्शन लोगे, टोटोलॉजी यानी यूनिवर्सल सेट, तो किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको वो सेट खुद मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी भी सेट का आप यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लोगे तो आपको तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी सेट का, ठीक है, एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। यहां C स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, T स्टैंड्स फॉर टोटोलॉजी, ठीक है। और सिमिलरली आप अगर किसी भी सेट का यूनियन अगर एम्प्टी सेट के साथ लेते हो तो आपको वो सेट खुद मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर P ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T स्टैंड्स फॉर टोटोलॉजी and C stands for contradiction, ठीक है। तो यहां से ये हमारे हो गए आइडेंटिटी लॉज, ठीक है। यहां पे एक और लॉ लगता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ ये भी बिल्कुल सेट थियरी से हम रिलेट करके कह सकते हैं कि अगर आपका किसी स्टेटमेंट का आप इंटरसेक्शन लो उसके निगेशन से, ठीक है, किसी स्टेटमेंट का इंटरसेक्शन या फिर कंजंक्शन लो उसके निगेशन से, तो ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, फाई मिलने वाला है, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली किसी भी सेट का उसके करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से आप यूनियन ले लो तो आपको पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका टोटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप टोटोलॉजी का ही निगेशन ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर आप कॉन्ट्राडिक्शन का निगेशन ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ हो जाता है। और आखिरी लॉ जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हमारा हो जाता है कॉन्ट्रापॉजिटिव लॉ। कॉन्ट्रापॉजिटिव लॉ,
अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ क्या कहता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है P और Q, तो याद करिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम लोग डिफाइन ही करते हैं किसके लिए? कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q का, ठीक है, P implies Q, this statement is equivalent to, this statement is equivalent to negation of Q, ठीक है, negation of Q implies negation of P, ठीक है। हम इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए negation of Q implies negation of P की बात हो रही है, तो implies को हम लोग अभी और वाले सिंबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो याद करिए हमने ये पढ़ा था कि P इम्प्लाइज Q अगर होता है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। ये बन जाएगा निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया Q और निगेशन ऑफ P, और यहाँ पे देखिए ये और कुछ नहीं बल्कि P इम्प्लाइज Q ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ हो गया। तो ये कुछ लॉज हैं जो हमें आने चाहिए ताकि आगे जाके हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो।